मिश्रा जी, आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी क्योंकि जिस तेजी के साथ एक्शन हो रहा है, क्या ये, क्योंकि निजी सचिव तक पहुंच चुकी है अब जो टीम है, जो ईडी है, क्या ये माना जाए कि गिरफ्तारी से बहुत दूर नहीं है? मतलब जो आंच है वो तो पहले ही आई हुई है उन पर, अब ज्यादा दूर नहीं है अरविंद केजरीवाल। नहीं, कुछ भी हो सकता है। यदि सरकार किसी चीज पे अड़ जाए, सत्ता है, ताकत है, तो सरकार यदि ये चाह ले, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उसकी जगह पर किसी की भी यदि सत्ता हो, यदि वो चाह ले कि मुझे किसी को उठा के बंद ही करना है, अच्छा, तो बंद कर देगी। उसमें क्या है? ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। वो तो आंच पहुंच सकती है, जांच भी पहुंच सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जांच सिर्फ विपक्षियों पे ही क्यों पहुंच रही है? क्या सरकार की नीयत में खोट है? 2024 में हार का डर है, इसलिए ईडी का गठबंधन जरूरी है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। यदि ये सकारात्मक रूप से ईडी यदि काम कर रही होती, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं और दूसरे दिन आदमी ज्वाइन कर लेता है, मतलब वो पाक साफ हो जाता है, तब जाकर के ईडी के ऊपर सवाल उठता है, तब जाकर के ये विपक्ष को कहने का मौका मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय है, ईडी का निर्णय नहीं है। मानी जी, अब जहाँ तक बात दिल्ली में हो रहा है, आप करिए ना, ये एक लास्ट चांस है आपके पास कि भाई, हम अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ईडी से ये सवाल पूछ रहे थे, जाने से उन्होंने मना नहीं किया। वो ये पूछ रहे थे कि भाई, मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, मैं आरोपी हूं, मैं गवाह हूं, मेरे को किस लिए, यही तो पूछ रहे हैं वो। उसका जवाब ईडी के पास नहीं है। यदि ऐसा है, नहीं, एक बात बताइए, आप ईडी से जिस तरह के सवाल जवाब कर रखे हैं, आप ईडी पर, मतलब पहली बार होगा जब इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी एजेंसी पर, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रखे हों? मतलब आप क्या हैं? आप अदालत हैं कि आपको पहली बार नहीं हो रहा है? मानी जी, सुनिए ना, इस तरह से तो पहली बार हो रहा है कि उसकी कार्यशैली पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने इस तरह से आप कह रहे हैं कि आप उनको तमाम सबूत दीजिए, मतलब जब आपको सबूत देने की बारी आती है तो आप नहीं देंगे, लेकिन दूसरे से आप सबूत की बात हमेशा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी क्राइम ब्रांच वाले मामले से आप नहीं निकल पाए हैं, ईडी पर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है कि ईडी एक्शन ले सकती है आपके खिलाफ? हिमानी जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार यदि चाह ले, सरकार यदि किसी को भी, कहीं पे भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो डॉन को भी ला सकते हैं, अच्छा, वो किसी को भी ला सकते हैं, वो काला धन को भी ला सकते हैं, वो 100 दिन का डेट भी लाइन के लिए फिक्स कर देंगे प्रधानमंत्री जी, वो कुछ भी कर देंगे। सरकार यदि चाह ले तो ऐसा लग रहा है कि आप भी डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप भी डरे हुए हैं, बहुत डर कर, बहुत सहम कर और बहुत सोच समझ कर आज आप बोल रहे हैं। मैं नहीं हिमानी जी, देश के 140 करोड़ लोगों के अंदर डर है, दहशत है। प्रदीप भाई, किशोर जी आ रही हूं मैं, प्रदीप भाई, किशोर तिवारी जी आ रही हूं। अरे रुक जाओ भाई, 140 करोड़ लोगों के अंदर डर है, दहशत है। और मैं आज ईमानदारी से कह रहा हूँ हिमानी जी, जो मेरे दिल की बात थी आपने कह दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने मेरे चेहरे को पढ़ लिया। ऐसे अफवाह क्यों फैला रहे हैं देश में? ये गलत बात है, ऐसे डिबेट नहीं होता सर, पहले ही डरे हुए हैं, ऐसे डिबेट नहीं होता, डराएंगे इस तरह से? नहीं डरा रहा हूं, लेकिन ये क्या हम 140 करोड़ के देश में सारे डरे हुए हैं? अरे कौन से लॉजिक से डरे हुए? कम से कम अब आप ऐसे चिल्लाइएगा तो डर ही जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी भी डरे हुए हैं क्या? 140 अजय अरोड़ा जी तो और डर जाएंगे, फिर वो बोलेंगे हिमानी जी, मैं ये कह रहा था कि यूं ही कर दे कोई बदनाम तो क्या करें, यूं ही कर दे कोई शीला दीक्षित जी को तो क्या करें, लग जाए बेवजह की फाइल कहां गई? ठीक है, एक लग जाए बेवजह इल्जाम तो क्या करें? तो कहने का मतलब है कि आपने जो आरोप, आप बोल लीजिए, एक सेकंड आप बोलिए, आप सबका, इनके सारे विपक्ष का, सत्ता पक्ष का जवाब आप दे दीजिए। सुनिए ना, अरविंद केजरीवाल जी पर एक नहीं, ऐसे कई संगीन मामले हैं, कई संगीन आरोप है, फिर चाहे वो आपका शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, पैथोलॉजी वाला हो, मोहल्ला क्लिनिक, ये जो दवा घोटाला, मतलब ऐसे कई हैं। शायद अगर हम पन्ने पलटते जाएंगे तो पन्ने शायद खत्म हो जाएं, लेकिन घोटाले खत्म नहीं होंगे। ठीक है हिमानी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, शांति से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह की सरकार में व्यापम घोटाला, एक बड़ा घोटाला हुआ। मैं आपसे सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल जांच करिए ना। ईडी के प्रक्रिया पे, उसकी जांच की प्रक्रिया पे मैं सवाल उठा रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश में, यानी बीजेपी शासित राज्यों में, मैं ये फिर सवाल उठा रहा हूं, गुरु प्रकाश जी शायद जवाब दे दे बेहतर, कि जब प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं कि 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, क्यों नहीं ईडी जारी प्रधानमंत्री से पूछने कि भैया वो प्रमाण दीजिए, मैं उसको उठा कर ले आऊं? मैं तो सवाल कर रहा हूं, यदि गलत सवाल है तो बताइए। ठीक है,
गुरु प्रकाश जी वो ये कह रहे हैं कि कल सदन में पीएम ने कहा नहीं कि इधर एजेंसीज कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई, और उसके बाद वो तमाम एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी है। उनका जवाब आपसे। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं बहुत ही गंभीरता पूर्वक और ध्यान पूर्वक सभी सवालों का सुन रहा था, लेकिन कुछ तथ्य मैं यहाँ सामने रखना चाहता हूं आपके और आपके दर्शकों के। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज की तारीख में कुल कितने केसेस में इन्वॉल्व है? 5,900 से अधिक केसेस हैं। उसमें राजनेताओं में कितने केसेस हैं? मात्र 150 केसेस। तो 6,000 केसेस में से मात्र 1% केस पे यदि राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट है तो ईडी कैसे खराब हो गया? पॉइंट नंबर 1। ईडी ने 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त की है, लेकिन ईडी खराब हो गया। ईडी के वजह से बैंकिंग सेक्टर में जो एनपीए बन गया था, वो एनपीए ला करके वापस 15,000 करोड़ बैंक को दे दिया, तो ईडी खराब। और आप जो कहते हैं कि ईडी भाजपा पे कार्रवाई नहीं करती है, मैं आपको 10 ऐसे नेताओं का नाम गिना सकता हूं। सुरेंद्र पटवा हमारे पूर्व मंत्री हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा है, मोहित कंबोज है, इतने सारे नेता है जहां ईडी कार्रवाई कर रही है। क्या स्टेटस है बता दीजिए एक बार गुरु प्रकाश जी, जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के हैं या फिर एनडीए के हैं, अलायंस के नेता है, देखिए एक बार स्टेटस बता दीजिए उन केसेस का। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, कार्रवाई चल रही है, वो जवाब तलब किए जा रहे हैं। वो चाहे मोहित कंबोज हो, सुरेंद्र पटवा हो, लक्ष्मीकांत शर्मा हो, ऐसे कई नेता हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, बताइए क्या हुआ? जानबूझ करके विपक्ष के लोग ऐसा नैरेटिव, मैं बीच में नहीं, अरे भैया मैं नहीं, अरे सवाल आपने पूछ लिया ना, बोलते हुए सवाल पूछोगे क्या बीच में? आप नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा पे बोलिए ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं। आपको मुकुल रॉय पे बोल लीजिए, शुभेंदु अधिकारी पे बोल लीजिए, नारायण राणे पे बोल लीजिए। कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आप लोग आपस में इतने सवाल जवाब का झड़ी लगा देते हैं कि मुझे लगता है मेरा काम खत्म हो गया है। आप लोग खुद ही पूछ लीजिए एक दूसरे से सवाल जवाब। बचते हैं ना ये अपने हिसाब से जवाब देना चाहते हैं। किया ना, मैंने सवाल किया, मैं तो सीधा स्टेटस पूछ रही हूं उनसे कि भैया आपके पास तो पल पल की जानकारी आती है, तो स्टेटस बताइए कि जो आप लोगों के खिलाफ, मतलब या जो आपके पाले में आ चुके हैं, आप लोग जैसा आरोप लगाते हैं, उनके केसेस का क्या स्टेटस है? मैं तो सीधा स्टेटस पूछ रही हूँ। गुरु प्रकाश जी कंप्लीट करिए, फिर किशोर तिवारी और अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने इनकी व्याकुलता समझ में आती है। ये व्याकुल होंगे क्योंकि देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मंत्री रहे लोग, लक्ष्मीकांत शर्मा, सुरेंद्र पटवा, कार्रवाई चल रही है। तो अगली बार आप ऐसा बोलते हैं कि ईडी सिलेक्टिव कार्रवाई करता है, तो आपको झांक करके देखने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आप ये घोषित कर दो कि देश का संविधान इन पे लागू नहीं होता है, देश का कानून इन पे लागू नहीं होता है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, दे आर अबव द रूल ऑफ लॉ, दे आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं तो कहता हूं इंडिया अलायंस को ये मेमोरेंडम जारी कर देना चाहिए। इंडिया अलायंस को प्रेस विज्ञप्ति करके बोल देना चाहिए कि जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो हमारे संविधान के ऊपर है। ऐसे नहीं होगा। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। संविधान के कानून के नजरों में सब बराबर हैं। ठीक है अजय जी।